8 दिसंबर 2021। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था और सब लोग भी अपने अपने कामों में बिजी थे। नेता भी लोगों से गालियां खाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, जो कि बीसीसीआई को बिल्कुल मंजूर नहीं था कि सारी गालियां अकेले नेता ही क्यों खाएं। और जैसा कि बीसीसीआई की आदत है ही हर किसी चीज में अपना मुनाफा ढूंढने की, तो उन्होंने जनता से गालियां खाने में भी अपने शेयर्स ढूंढ ही लिए। जब अचानक 8 दिसंबर की शाम 7:16 पर रोहित शर्मा को इंडिया का न्यू ओडीआई कैप्टन अनाउंस कर दिया गया, पर 17 घंटे बाद भी कोहली के लिए ना कोई थैंक यू कैप्टन जैसा कोई पोस्ट था और ना ट्वीट। पर फैंस के पास बीसीसीआई के लिए ट्वीट्स भी थे और पोस्ट भी, वो भी माँ बहन की ढेर सारी गालियों से भरे। 17 घंटे तक फैंस से सोशल मीडिया पे जलील होने के बाद आखिरकार ट्वीट्स और पोस्ट का इंतजार खत्म होता है और दोनों का कमेंट सेक्शन फैंस द्वारा बीसीसीआई के लिए प्यार भरी शायरियों से भर दिया जाता है। लगी आग में घी डालने का काम करता है सोर्स, जो बताता है अंकल बीसीसीआई ने कोहली को कप्तानी छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया था, जिसपे कोहली का रिप्लाई था कि मेरी है, मैं नहीं दे रहा। अंकल बीसीसीआई ने खुद को चक दे फिल्म का शाहरुख मानते हुए कोहली को 48 घंटे से 1 सेकंड फालतू नहीं दिया और 48 घंटे 1 सेकंड पर कोहली को कप्तानी से छुट्टी दे दी। बस इतना काफी था बीसीसीआई के मास्टर प्लान को सक्सेसफुल बनाने में। अब लोगों द्वारा नेताओं को दी जाने वाली गालियों का ग्रुप 2 खेमों में बंट चुका था। नेताओं के पास गालियों का सिर्फ 20% हिस्सा बचा, जबकि गालियां खाने में 80% शेयर्स बीसीसीआई के नाम हुए। साथ ही साथ एक दिन में 2,75,93,000 गालियां खाके बीसीसीआई ने एक नया कीर्तिमान भी अपने नाम किया। जहां देखो वहां सिर्फ शेम शेम बीसीसीआई के नारे गूंज रहे थे। जैसे बच्चे के होमवर्क ना करके लाने पे टीचर उसकी पूरी क्लास में शेम शेम कराया करती है, पर यहाँ शेम शेम होने वाला खुद टीचर ही था। प्रेसिडेंट गांगुली बीसीसीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग करने आगे आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कोहली को T20 कैप्टनसी छोड़ने से मना किया था, पर 16 सितंबर की स्टेटमेंट में कोहली ने क्लियरली मेंशन किया था कि वो इंडिया को टेस्ट और ओडीआई में लीड करना कंटिन्यू रखेंगे। गांगुली की स्टेटमेंट को कोहली के कोच ने टोटली डिनाई कर दिया और हिंदी में बोले तो झूठ बोल रहा है। फैंस को दादा की दादागिरी एक आंख ना भाई, और दादा के सालों से बंजर पड़े कमेंट सेक्शन में मानो एकदम से कमेंट्स की बहार आ गई। पता नहीं क्यों ग्रेग चैपल फैन क्लब की काउंटिंग में भी पिछले दिनों काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। इतिहास में फिर एक बार दिल्ली के छोले भटूरे और मुंबई का वड़ा पाव एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। रोहित इंटरव्यूज में लगातार विराट की तारीफों के पुल बांध रहे थे, पर एक बार फिर सोर्स की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि रोहित ने T20 के साथ ओडीआई की कैप्टनसी की भी मांग की थी। सरल भाषा में बोले तो मुझे वड़ा पाव और छोले भटूरे दोनों खाने हैं। वहीं कोच राहुल द्रविड़ के स्टाफ मेंबर्स से पता चला है कि राहुल द्रविड़ ने अपनी बायोग्राफी में अपनी वर्स्ट मिस्टेक सचिन के 194 नॉट आउट पर इनिंग्स को डिक्लेयर कर देने को काटकर 2021 में इंडियन कोच बनने के फैसले से रिप्लेस किया है। अफवाहों का सिलसिला जारी रहता है और कोहली की ओडीआई सीरीज ना खेलने की खबर कहानी में एक बार फिर नया मोड़ ले आती है, जिसके कुछ टाइम बाद रोहित की इंजरी की वजह से टेस्ट सीरीज ना खेलने की न्यूज विराटियंस वर्सेस रोहिटियंस में जंग का ऐलान कर देती है। दोनों तरफ से दूसरे खेमे पे कीचड़ उछालने में कोई कमी नहीं की जाती। विराटियंस द्वारा वड़ा पाव और रोहिटियंस द्वारा चोकली जैसे अपशब्दों से एक दूसरे पर बिना किसी रहम के वार किया जाता है। पर ये सब होने के बावजूद भी बीसीसीआई को जलील करने में दोनों खेमों की तरफ से कोई कमी नहीं की जाती। आखिरकार वो दिन आता है जब किंग कोहली कॉन्ग कोहली बनकर बीसीसीआई को धोबी पछाड़ देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। 15 दिसंबर 2021 कोहली बताते हैं उनको कैप्टनसी हटाए जाने के बारे में बीसीसीआई कॉल पे 1.5 घंटे पहले बताती है, जिसके रिप्लाई में कोहली का आंसर था ओके फाइन, हिंदी में बोले तो भाड़ में जाओ। गांगुली की स्टेटमेंट के अपोजिट कोहली बताते हैं कि उनको T20 कैप्टनसी छोड़ने पर तारीफें मिली थी और किसी ने भी उनसे T20 कैप्टनसी छोड़ने के लिए नहीं कहा था। यानी सौरव गांगुली की पोस्ट की कमेंट सेक्शन में मधुर शायरियां सुनने का सिलसिला भी जारी रहेगा। कोहली ने यह भी बताया कि उनके और रोहित के बीच कोई लफड़ा नहीं है और रोहित और राहुल की जोड़ी को भाई की तरफ से फुल सपोर्ट है और वो ओडीआई सीरीज भी खेलेंगे, लेकिन इंजरी की वजह से रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे। इस स्टेटमेंट के बाद दोनों फैन क्लब्स के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ और दोनों ने हाथ मिलाकर और गले मिलकर एक दूसरे से शांति बनाए रखने की अपील भी की है और दोनों ने बीसीसीआई को पड़ने वाली गालियों में कोई गिरावट न आने का वादा भी किया है। विनर बीसीसीआई। धन्यवाद।